हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जो अच्छे होंगे। आज हम बीजगणित विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, बीजगणित विधि में क्या होता है, दिए गए समीकरण को सबसे पहले 1 और 2 मानना होता है और उसको व्यापक रूप में पहले चेंज कर लेंगे। दिए गए समीकरण क्या करेंगे, व्यापक रूप में पहले हम लोग चेंज करेंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है यह व्यापक रूप में नहीं है। व्यापक रूप में होता है बराबर से पहले 3 पद होता है। ठीक है, जो 27 है बराबर के उधर है उसको बराबर से इधर करेंगे और बराबर में 0 मानेंगे दोनों समीकरण में। ठीक है, तो व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हल और लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। ठीक है, समीकरण 1 के लिए व्यापक रूप क्या है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 1 के लिए हो गया। समीकरण 2 के लिए हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, देखिए व्यापक रूप में बराबर से पहले 3 पद है, बराबर के बाद क्या है, 0 है। लेकिन दिए गए समीकरण में बराबर से पहले 3 पद नहीं है, नहीं ना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे व्यापक रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर के उधर 27 हो तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 27 हो जाएगा। समझ में आएगा, तो व्यापक रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 27 और बराबर में 0। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, चाहे 1 भी लिख सकते हैं चाहे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करके हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 1 की जगह पर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और निचलका को चेंज करेंगे तो 5x माइनस 3y और बराबर के उधर 16 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, क्योंकि व्यापक रूप में क्या कर रहे हैं, हम चेंज करेंगे। और बराबर में 0, इसको समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को तुलना करके a1 b1 c1 का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए x के जगह पर समीकरण 1 में x है तो a1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a1 का मान 3 हो जाएगा। देखिए y के जगह पर क्या है, y है, तो b1 के जगह पर क्या है, 4 है, तो b1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए c1 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 27 हो जाएगा। समीकरण 1 से हम लोग उठा लिए। अब इसको a2 का मान क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर x है तो a2 के जगह पर क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर b2 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए y के जगह पर y है तो b2 के जगह पर क्या हो जाएगा, b2 की जगह माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, c2 का मान क्या हो जाएगा, तो c2 का मान -16 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बीजगणित विधि में क्या होता है, सबसे पहले b से स्टार्ट करते हैं। b1 b2 को लिखेंगे सबसे पहले, तो b1 से जाएंगे कहाँ पर, c1 पर जाएंगे। ठीक है, b से स्टार्ट करेंगे c पर जाएंगे, फिर c से स्टार्ट करके a पर आएंगे। समझ में आएगा ना। फिर a से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ जाएंगे, b पर जाएंगे। b से स्टार्ट करेंगे और b पर हम लोग ख़त्म कर देंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम 3 को क्रॉस गुना का चिन्ह बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एरो के चिन्ह हम लोग देंगे। ठीक है, एरो के चिन्ह तो देखिए यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, इसमें भी यहाँ पर 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 देंगे। इसका मतलब हुआ जो इधर से इधर की ओर गया, इधर से इधर नीचे की तरफ आया। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y, इसमें लिखेंगे 1। समझ में आ गया। अब देखिए b1 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर b1 लिखेंगे ऊपर वाला में सब तरफ, c और c से कहाँ पर गए, a पर, तो a लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला में सब में r और b पर। देखिए नीचे वाला में फिर b c a b। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाला में u1 70 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 2 70। समझ में आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं b1 बटे b2 c1 बटे c2 गुने, ठीक है, x बटे और b1 गुने c2 लिखेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा तिरछे b1 से कहाँ जाएगा, c2 के जगह पर, तो b1 गुने c2 और माइनस के चिन्ह देंगे। यही फार्मूला है बीजगणित विधि में। फिर b2 से कहाँ पर जाएंगे, c1 पर। समझ में आ रहा है ना। b2 से कहाँ पर गए, c1 पर, तो लिखेंगे b2 गुने c1। यही मेन है, बराबर के चिन्ह y लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। y ऊपर में लिखेंगे और बटे में
अब देख लीजिए C1 गुने A2 लिख देंगे, माइनस के चिन्ह देंगे। C2 से कहाँ पर गया, A1 पर, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर C2 गुने A1, बराबर के चिन्ह देंगे और बराबर में 1 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे A1 से कहाँ पर गया, B2 पर, तो लिखेंगे A1 गुने B2, माइनस के चिन्ह देंगे। फिर A2 से कहाँ पर गया, B1 पर, तो लिखेंगे A2 गुने B1। समझ में आया होगा। अब जहाँ जिसका जो मान है, A1 के जगह पर A1 का मान, B2 के जगह पर B2 का मान रख देंगे। तो देखिए x अपने जगह पर लिखेंगे, बटे के चिन्ह देंगे, B1 गुने C2, तो B1 का मान क्या है, 4 है, और C2 का मान क्या है, -16, तो यहाँ पर रख देंगे हम उसके जगह पर। समझ में आ गया, 4 गुने माइनस में 16, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B2 गुने C1, तो B2 का मान क्या है और C1 का मान क्या है, तो B2 का मान -3 है और C1 का मान -3 गुने C1 का मान -27 है, तो रख देंगे यहाँ पर -27 बराबर के चिन्ह देंगे, y लिखेंगे और बटे में C1 गुने A2 का मान, तो C1 का मान क्या है, -27, और A2 का मान 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे -27 गुने 5, माइनस के चिन्ह देंगे फार्मूला वाला। C2 गुने A1, C2 का मान क्या है, -16, और A1 का मान क्या है, तो 3, तो वहाँ पर रखेंगे -16 गुने 3, बराबर के चिन्ह देंगे, 1 लिखेंगे और A1 V2 का मान क्या है रखेंगे, A1 का मान क्या है, तो 3 है, और B2 का -3 है, तो रखेंगे 3 गुने -3, और माइनस के चिन्ह देंगे, और A2 का मान क्या है और B1 का मान क्या है, रखेंगे। A2 का मान है 5 और B1 का मान है 4 है, तो वहाँ पर रखेंगे 5 गुने 4 कर देंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए, वर्ग गुणन विधि बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2-3 लाइन आपको ध्यान रखना होगा, और A1 B2 C2 सब का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और 3 लाइन कम से कम आपको ध्यान रखना, बस यही 3 लाइन, बस इसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको सोल्व कीजिएगा, बस आपसे बन जाएगा। समझ में आ गया ना, बस यही 3 लाइन आपको ध्यान रखना होगा, जिसके जगह पर उसका मान रख दीजिएगा, बस बन जाएगा आपसे। तो x लिखेंगे और -16 और 4 को गुना करेंगे, क्योंकि प्लस में 4 है। समझ में आ गया ना, तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस की, 16 में 4 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, और ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लिखेंगे। -27 -3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 27 से क्या हो जाएगा, 81। समझ में आया होगा। चलिए, y अपने जगह पर रहेगा, -27 और 5 को गुना कीजिएगा तो माइनस में 135 आ जाएगा। समझ में आ गया, माइनस में 135 आएगा, माइनस के चिन्ह देंगे, -16 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस में 48 हो जाएगा, बराबर के चिन्ह देंगे, 1 लिखेंगे, 3 और -3 को गुना करेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह देंगे, और 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, x लिखेंगे और -64 लिखेंगे, और माइनस के चिन्ह और प्लस में 81, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस के चिन्ह आ जाएगा और 81 आ जाएगा। y अपने जगह पर रहेगा, माइनस में 135, और देखिए माइनस और -48 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 48, बराबर में देखिए इसको सेम लिख देंगे, माइनस में 9 और माइनस में 20 सेम लिख देंगे, एक स्टेप। अब देख लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे ना तो x लिखेंगे और माइनस में होगा। समझ में आ गया। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। 4 1 को जोड़ेंगे तो 5, और 8 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 145 माइनस में आएगा, बराबर के चिन्ह देंगे। y अपने जगह पर रहेगा, ये माइनस में 135 और प्लस में 48। अब जब इसमें से घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 5 में से 8 घटाएंगे, जगह नहीं जाएगा तो पैंचा देगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये बच गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस के चिन्ह देगा क्योंकि 135 माइनस में है बड़ा, और इसको जोड़ देंगे तो माइनस में 29 हो जाएगा। 20 और 9 को जोड़ेंगे तो माइनस में 29 आएगा। अब क्या करेंगे, x का बराबर करेंगे एक बार इसके साथ, एक बार बराबर करेंगे इसको साथ। समझ में आ गया है ना। एक बार x का मान के बराबर करेंगे 1/29 के साथ, x का पूरा मान लिखेंगे, माइनस में 145 बराबर 1/-29 लिखेंगे, और इधर घेरेंगे, और फिर y वाला लिखेंगे, y -87 बटे में, और बराबर में 1/-29 कर देंगे। ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे। समझ में, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार y वाला को फिर इसके साथ लिखेंगे। समझ में आ गया।
यही करना होगा, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे, माइनस में 29 और x को जब गुना करेंगे तो माइनस में 29 x हो जाएगा, और माइनस में 145 और 1 को गुना करेंगे तो माइनस में 145 ही आएगा। इधर वैसी करेंगे तो y और माइनस 29 को गुना करेंगे तो माइनस में 29 हो जाएगा, y हो जाएगा, और माइनस 27c और 1 को गुना करेंगे तो माइनस में 87 ही रहेगा। समझ में आ गया। तो x वाला लिखेंगे x, इसीलिए x बराबर माइनस में 145 और बट्टे में हो जाएगा माइनस में 29, माइनस से माइनस कर जाएगा, 29 से 5 मरतबे कटेगा। समझ में आ गया। था x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। इसको जब हम लोग काटेंगे तो इसीलिए y बराबर लिखेंगे माइनस में 87 और बट्टे में 29, माइनस से माइनस कर जाएगा तो 29 से 3 मरतबे कटेगा। तो x बराबर चल रहा है 5 और y बराबर चल रहा है 3। यही हमको क्या करना था, सोल्व करके निकालना था। समझ में आ गया। बस 3 लाइन आप ध्यान रखिएगा, बस आपसे वर्गगुण विधि क्या होगा, बन जाएगा। सबसे पहले a1 b1 c1 का मान याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।